हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। आप लोग पिछले लेक्चर्स में डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट के बारे में अध्ययन किया। मन में आती होगी बात, हमने उस दिन बता के गया था आपको कि इसके कंसेप्ट तब पूरे होंगे जब इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और ऐसे भी आप 11-12 में हैं तो आपको इंजीनियरिंग, मेडिकल, एग्रीकल्चर, सो ऑन बहुत सारे ऐसी परीक्षाएं हैं जिसके बाद आपको चयनित होकर जाना है, एडमिशन लेना है। तो आपको तो प्रॉब्लम साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा, आप इससे भाग नहीं सकते हैं, आप इसके साथ जुटे रहना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं समझता हूं कि आपको सैम्पल प्रॉब्लम बता दूं। देखिए आपको सैम्पल प्रॉब्लम दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 डॉट प्रोडक्ट के आधार पर ही ये सारा क्वेश्चन सोल्व होगा। आज हम लोग 1 बाय 1 सोल्व करते हैं। देखिए सॉल्यूशन नंबर 1 एकदम आराम से देखना है आपको। देखिए कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इतना न्यूटन का किसी बॉडी पर, जिसके कारण बॉडी में डिस्प्लेसमेंट इतना हो रहा है। आपको कहता है वर्क डन निकालिए। इसका अर्थ ये है कि फोर्स दिया हुआ 2y + 3j + 4k, देखिए न्यूटन में यूनिट है यानी फोर्स दिया हुआ, और डिस्प्लेसमेंट s दिया हुआ, देखिए 2y + 3j और +4k। संयोग देखिए, आप घबराएंगे मत, आप ये मत सोचिएगा कि दोनों टर्म सेम है। ये एक टाइप है, मॉडल है। आपको अन्य वैल्यू भी दिए जा सकते हैं, प्लस के साथ माइनस में भी आ सकता है, वैल्यू चेंज भी हो सकता है। तो जैसा रहेगा वैसा बनाएंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे जब दोनों सेम ही सब जगह मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। अब देखिए यहाँ फोर्स है और ये है, आपको वर्क डन निकालना है। आप 9th क्लास में पढ़े थे वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन जो है 9th में लिखा हुआ वर्क एनर्जी पावर, वहाँ बताया जाता है वर्क जो है स्केलर क्वांटिटी है, और स्केलर तभी होगा जब डॉट प्रोडक्ट होगा। इसका अर्थ ये हो गया कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ये डॉट होगा। अब हमको डॉट करना है। देखिए एफ को एस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको हम बताए थे पिछले लेक्चर्स में प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इज इक्वल टू 1। डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 सिमिलर यूनिट वेक्टर इज 1 और डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 डिसिमिलर यूनिट वेक्टर इज 0। तो उस आधार पर सीधा सीधे हो जाएगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 और प्लस साइन के साथ 3 को करेंगे तो 9 और 4 को करेंगे तो 16, यानी क्लियर हो गया आपका 29 हो गया। और वर्क डन का यूनिट कितना, जूल। इसलिए कि ये आई डॉट आई इजकल टू जे डॉट जे इजकल टू के डॉट के इजकल टू 1 और आई डॉट जे, जे डॉट के और k डॉट आई इजकल टू 0। यही प्रॉपर्टी के आधार पर ये बना है, ध्यान रखेंगे। इसलिए डायरेक्ट आंसर सॉल्यूशन नंबर 2। आराम से देखिए, ये तो आसान क्वेश्चन था। अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखा जाए। कहता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर 2 and 3 and magnitude of their scalar product is 3√2, then find the angle between the vectors। हम कहते हैं एक वेक्टर A है जिसका मैग्नीट्यूड 2 है, दूसरा वेक्टर B है जिसका मैग्नीट्यूड 3 है, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट जो है वो जो है आपका 3√2 है। तो हेयर गिवन सबसे पहला काम न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्या दिया हुआ है, दूसरा स्टेप क्या निकालना है, तीसरा स्टेप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हाउ अप्लाई करेंगे, और चौथा में सिंप्लीफाई करेंगे। तो गिवन में देखिए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मान लेते हैं लेट ए इक्वल टू 2, देखिए मैग्नीट्यूड है। बी का मैग्नीट्यूड 3, ध्यान रखेंगे, और दोनों का स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी 3√2, ये आपसे कह रहा है, और थीटा इजकल टू व्हाट कह रहा है, एंगल बिटवीन देम। वी नो दैट, आप तो जानते हैं, बहुत तेज आदमी है आप लोग, बहुत मेहनती है, जैसा कि हम जानते हैं। आप बार बार आप कमेंट करते हैं, रिप्लाई लेते हैं, अच्छा से आप चैनल से जुड़े हुए हैं, अच्छा से अच्छा आप क्वेश्चन राइज करते हैं, इसलिए ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा। अब देखिए वैल्यू भरने के लिए हमको तो थीटा चाहिए, तो थीटा को फ्री कर लिए, कॉस थीटा इजकल टू ए डॉट बी डिवाइडेड बाय ए बी। वैल्यू को पुट कर दीजिए। देखिए ए डॉट बी 3√2, ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 3, क्लियर है। देखिए 3 से 3 कैंसिल,
अब √2 से एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ गया 1/√2, और ये कॉस में कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो नेचुरल है थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये हो गया आंसर। क्योंकि ए का मैग्नीट्यूड दिया था, बी का मैग्नीट्यूड दिया था, ए डॉट बी दिया हुआ था, थीटा निकालना था। वी नो दैट ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा इजकल टू ए डॉट बी बाई ए बी। ए डॉट बी डायरेक्ट दिया हुआ 3√2 बाई ए का जगह 2, बी के जगह 3, कैंसिल आउट कर देंगे, आराम से आपको निकल गया ये। यदि ऐसा होता कि ये डायरेक्टली एंगल से नहीं डिवाइड होता, मान लेते हैं कि ऐसा कुछ वैल्यू आता जिसका डायरेक्ट एंगल से नहीं निकलता, कोई बात नहीं, तो थीटा बराबर कॉस इन्वर्स हो जाता, थीटा बराबर कॉस इन्वर्स हो जाता। चलिए हो गया, ये आप क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और एंगल बिटवीन ए एंड बी है। देखिए इसमें सेम क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो क्वेश्चन दूसरा बनाए वही आप तीसरा बनाने जा रहे हैं। हल्का सा चेंज है, आप भी हल्का सा चेंज कर दीजिए। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3, आराम से सॉल्यूशन नंबर 3। ये दूसरा नंबर था जिसका वैल्यू आपके साथ था, आपने निकाल लिया। अब थर्ड में आइए, क्या दिया हुआ है ए इजकल टू इतना, बी इजकल टू इतना, एंगल बिटवीन इतना। अब एक दिया हुआ है तो ए का मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, यानी ए इजकल टू, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताए थे, स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर अंडर रूट हो जाएगा। देखिए साइन के साथ 16, 36 और 9 ऐड कीजिए, कितना होगा अंडर रूट 61। देखते जाइएगा। अब बी में आइए, बी का मैग्नीट्यूड बी हो जाएगा, यहाँ बन रहा है देखिए -2 का स्क्वायर प्लस ऑफ -5 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट, कितना हो गया 4, 25, 49, कितना हो गया देख लीजिए अंडर रूट 78। देखिए जोड़ के 9, 5, 14 और 4, 18 के 8 और 4, 2, 6, 1, 7 अंडर रूट हो गया। बी निकल गया। आपसे निकालना क्या है एंगल बिटवीन देम, यानी थीटा इजकल टू व्हाट। वेरी गुड, जैसे बनाए। अब ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा हम लोग यूज कर लेंगे, हटा दीजिए। अब ए डॉट बी भी निकाल लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगा ए डॉट बी का। देखिए ए डॉट बी निकाल लीजिए, यहाँ सामने में है। 4 को -2 से कीजिएगा -8, 6 को -5 से कीजिएगा -30, -3 को 7 से कीजिएगा -21। साइन के साथ देखिए ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस फिर माइनस, और फिर माइनस प्लस फिर माइनस। देखिए ऑल आर इन माइनस, कितना हो गया सबको ऐड कर दीजिए, तो कितना हो गया -59। 8 और 30 को जोड़ेंगे 38, 38 में -21 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए -59। अब हम लोग लिखेंगे वी नो दैट ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा। आपको तो एंगल चाहिए, कॉस थीटा इजकल टू ए डॉट बी अब बाई ए बी। ए डॉट बी तो सामने अब निकला हुआ -59, ए बी ध्यान दीजिए ए का मैग्नीट्यूड ऊपर में अंडर रूट 61 और बी का मैग्नीट्यूड सामने देखिए 78। आपको हम बताए थे अभी कि डायरेक्ट यदि कट जाएगा कैंसिल हो जाएगा एंगल में आ जाएगा तब तो ठीक, ये तो आएगा नहीं, तो डायरेक्ट थीटा बराबर निकाल देंगे। देयरफॉर थीटा इजकल टू कॉस इनवर्स, क्योंकि इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, जैसे कि 1 प्लस में इधर आएगा तो साइन बदल जाएगा -1, और जैसा है वैसा ही लिख देंगे। देखिए आंसर हो गया। इस तरह थर्ड क्वेश्चन भी बन गया। अब हम लोग 4 देखते हैं, आराम से देखिए ए डॉट बी इजकल टू ए बी कॉस थीटा पर बनते जा रहा है सवाल, आपको आसान होता जा रहा है, समझ में भी आती जा रही होगी, यानी पीछे से रिकैप होता जा रहा है। मैग्नीट्यूड निकालना, फार्मूला को पुटअप करना, ये पहले बताया गया है मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका, इसलिए मैं बराबर कहता रहता हूँ, याद हो तो ठीक,
और नहीं याद हो तो पिछले लेक्चर्स पर चले जाइए और पिछले लेक्चर्स को फिर से पढ़िए। आप जितना बार उसको पढ़ेंगे, समय देंगे, उतना आपको आसान बनेगा। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब हम लोग आते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 पर। देखिए सॉल्यूशन नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। स्टार लगाना उचित है यहाँ, सॉल्यूशन में भी और क्वेश्चन में भी। देखिए गिवन है, दिया हुआ a प्लस ऑफ b का मैग्नीट्यूड a माइनस ऑफ b का मैग्नीट्यूड। देख लीजिए, आपको कहता है एंगल निकालिए a और b के बीच, तो कैसे बनाएंगे सो देखिए ध्यान से। अब हमको प्रॉब्लम है तो हम लोग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, इसको क्या करें दिमाग में आ नहीं रहा, तो मैथ का इस्तेमाल करेंगे। मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। देखिए a प्लस b डॉट, चूंकि ये मैग्नीट्यूड में दैट इज डॉट प्रोडक्ट, और इधर a माइनस b डॉट a माइनस b। क्लियर? अब तो मल्टीप्लाई करना जानते हैं आप। देखिए इक्वल वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर। प्रॉपर्टीज को ध्यान देंगे, प्रॉपर्टीज को पढ़ते रहेंगे आप। a को a से करेंगे a स्क्वायर, a को b से करेंगे तो a डॉट b, और b को a से करेंगे तो फिर b डॉट a, और b को b से करेंगे तो b स्क्वायर। क्लियर हो गया? इधर आइए, a को a से करेंगे तो a स्क्वायर माइनस a डॉट b माइनस b डॉट a अब प्लस b स्क्वायर। देखिए एकदम क्लियर हो गया। हम लोग क्या करेंगे, देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों ओर कैंसिल हो गया, सिमिलर था। a डॉट b और b डॉट a दोनों सेम हुआ, कम्यूटेटिव। फर्स्ट प्रॉपर्टीज लिखाए थे हम, मेरे लेक्चर में देखेंगे आप। मेन प्रॉपर्टी पहला ही मिलेगा, a डॉट b इक्वल टू b डॉट a, तो दोनों इक्वल हो गया। तो 2a डॉट b इधर, और इधर भी माइनस 2a डॉट b। देखिए गौर से, क्लियर हो गया? अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 2ab इधर 2ab तो 4ab, 4a डॉट b इक्वल टू क्या हो गया 0। a डॉट b ए बी कॉस थीटा, याद रखिएगा a डॉट b क्या हो गया ए बी कॉस थीटा। अब देखिए इधर जगह है, आगे आ जाते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि 5 नंबर क्वेश्चन को रखना पड़ेगा, अभी बनाना बाकी है। तो यहाँ से हम लोग अंडरलाइन कर लिए। अब इसमें हम लोग आ जाते हैं। अब देखिए यहाँ 4ab कॉस थीटा इजकल टू 0, हमको तो कॉस थीटा चाहिए। कॉस थीटा 0/4ab, 0 कॉस में कितना डिग्री 90 डिग्री, तो थीटा इजकल टू 90 डिग्री। आंसर हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, अब 5 नंबर जो सामने दिख रहा है, कहता है फॉर व्हाट वैल्यू a, देखिए यहाँ पर a है, a और b एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होगा। ये भी प्रॉपर्टीज लिखा है हम। a डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर से 0 देन दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन नंबर 5 बना देते हैं। सॉल्यूशन नंबर 5, देखिए a डॉट b बराबर 0 देन a परपेंडिकुलर ऑन b, इफ लगा दीजिए। सो हियर वी हैव, अब देखिए a डॉट b 0, तो a डॉट b 2 को 4 से कीजिए 8, a को -2 से कीजिए तो -2a, और 1 को -2 से किया जाए -2। देखिए i डॉट i1, j डॉट j1, k डॉट k1 और डिसिमिलर 0, ये हमने पिछला लेक्चर में भी और अभी सवाल में बनाए, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो a डॉट b देखिए क्लियर हो रहा है, 2 को 4 से किए 8, a को -2 से किए -2, और 1 को -2 से किया, और ये कौन चीज़ 0। तो 8 में से 2 जाएगा 6, और ये इधर आ जाएगा 2a, तो a बराबर कितना आ गया 3a। यानी a का वैल्यू यदि 3 रख दिया जाए तो निश्चित रूप से ये एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। इस तरह डॉट प्रोडक्ट की कई सारी बातों को आप लोगों ने जाना।
तो आज हम आपसे लेते हैं शुभ विदा। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।